वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ आई हूँ, इसलिए एंड तक देखिएगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई चाम। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम फ्राइड चिकन बनाते हैं, इस तरह आज हम बनाएंगे फ्राइड चाम। तो बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस के मुँह में पानी आ रहा है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये जी मैंने पूरी चाँप ले ली थी बकरे की, क्योंकि पहले मेरा इरादा था इसको स्टीम करने का, लेकिन सब ने कहा कि हमने जो है वो रान स्टीम करके खा चुके हैं, तो आज हम फ्राई चाँप खाएंगे। तो लिहाजा इसको काटने की मुशक्क़त जो है वो भी मुझे ही करनी पड़ी। इसकी कटिंग करने के बाद जी इसको मैंने एक बर्तन में डाला और उसमें पानी और नमक ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद जी इसको अच्छे से वॉश कर लिया मैंने, और वॉश करने के बाद मैंने इसे प्रेशर में डाल दिया। प्रेशर कुकर में आपने सिर्फ नमक ऐड करना है और तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करना है। इसके बाद आपने इसे 9 से 10 मिनट के लिए विसल दे देनी है, ताकि ये अच्छे से गल जाए। चेक कर लीजिएगा, बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा टाइम लेती हैं, बाज़ दफ़ा कम। तो मैंने इसे तकरीबन 9 मिनट के लिए चलाया था। इसके बाद जी जो मैंने मसाले ड्राई रोस्ट करने थे, उनमें शामिल था एक जायफल जावित्री, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग, 4 साबुत मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून जो है वो धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इन सब को ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। दूसरी तरफ जी मेरी चांपें हो चुकी थी, तो मैंने इन्हें चेक किया, ये तकरीबन अच्छे से गल चुकी थी। अगर आप पानी इसका खुश्क करना चाहें तो खुश्क कर लें, अदरवाइज़ इसको निकाल दें और किसी भी सालन में या चावलों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत थिक किस्म की यखनी बनी थी। तो इसके बाद जी जो हमारे पिसे हुए मसाले थे, उनमें शामिल थी 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला, उसके साथ ही जो हमने ड्राई रोस्ट किया था मसाला वो पीस लिया था, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 से 3 चुटकियाँ ज़र्दे का कलर, और 1 टेबल स्पून जो है वो थे इसमें तिल, सफ़ेद तिल। नमक आपने अपनी चांपों को टेस्ट कर लेना है, अगर उसमें नमक हुआ तो फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपने ऐड कर लेना है। और इसके बाद जी मैंने हाफ़ कप दही में 3 टेबल स्पून जो है वो बेसन ऐड किया और खुश्क मसाले ऐड किए, उनको अच्छे से मिक्स करके ये पेस्ट बना लिया था। दूसरी तरफ जी मैंने पैन में ऑयल लिया, और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, आपने डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई करना है। तो इस तरह ही जी इस पेस्ट में मैंने इसे अच्छे से डिप किया, और डिप करने के बाद मैंने इन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर लिया। हर एक पीस को आपने अच्छे से कोट कर लेना है, एक्स्ट्रा वाले को मिक्सचर को निकाल लेना है, और फिर आपने फ्राई करते जाना है। तो जब ये हल्की हल्की इसकी साइडें ब्राउन होती जाएं, तो आपने साथ साथ चेंज करते जाना है। और ये देखें जी, ये आ गई जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो इस स्टेज पे ये जी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। इसका दूसरा तरीका ये था कि जब आपके पास यखनी थी, तो जो मसाले मैंने इसमें सारे पीस के डाले हैं वो आप इस यखनी में ऐड कर लें, और बेसन और दही ऐड ना करें, और उसको अच्छे से चमचा चलाते रहें। जिस वक्त उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो वो अपने ही ऑयल में फ्राई हो जाएंगी। दूसरा तरीका इनका ये था। तो ये देखें जी, ये थी इनकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।